हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि कैसे मैं बच्चे, घर, मेरा काम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं जिसमें आई कीप ऑन शेयरिंग द टिप्स विच वर्क फॉर मी ऑन अ डे टू डे बेसिस, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहने में, ताकि ओवरवेलमिंग ना हो जाए इतनी सारी चीज़ें। बट दिस इज लाइक अ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी। आपकी सिचुएशन चेंज होती है, बच्चों की एज चेंज होती है, उस हिसाब से आपके स्केड्यूल्स चेंज होते हैं, तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें काम करती है और इसलिए कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है इन दिस लिस्ट। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 क्विक टिप्स जो एट दिस पॉइंट मुझे हेल्प कर रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, सारी चीज़ें एक बैलेंस के साथ मैनेज करने में, एंड होपफुली सम ऑफ दिस टिप्स विल हेल्प यू टू। तो सबसे पहला टिप जो मैं यूज़ करती हूँ इज़ टू प्लान अहेड फॉर द वीक। सो आई यूज़ अ प्लानर लाइक दिस। ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। तो जो टू डू लिस्ट होता है डे टू डे, वो बनाना ऑब्वियसली इज़ अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन बहुत बार एज मदर्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती है। कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी स्कूल का कुछ आ जाता है, कभी मेड्स नहीं आती, तो ऑन अ डेली बेसिस कभी कभी आप वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते और फिर यू गिव अप के दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। नाउ व्हाट आई डू इज आई प्लान फॉर द एंटायर वीक, ताकि आज अगर कुछ मिस हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, तो मैं वीक में कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट कर सकती हूँ एंड ओवरऑल एट द एंड ऑफ द वीक मोर और लेस मैंने जो प्लान किया हो वो मैं अचीव कर सकती हूँ। सो हाउ आई लाइक टू प्लान इज कि ये एक मंथली प्लान तो होता ही है, बट उसके अलावा आई प्लान फॉर द एंटायर वीक, जिसको मैं 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ। एक मेरा लिस्ट होता है, वो होता है अपने काम से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो। दूसरा जो होता है वो फैमिली या घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो। और तीसरा जो लिस्ट होता है वो सेल्फ केयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो। एंड देन इन सारे हेडिंग्स के नीचे जो उस वीक की मेरी प्रायोरिटीज़ है वो सारी मैं छोटे से छोटी भी लिस्ट डाउन करती हूँ, सो दैट फिर जब मैं डे टू डे बेसिस पे एक टू डू लिस्ट बना रही होती है तो इसको मैं एक बेंचमार्क की तरह रेफर करती हूँ एंड दूसरे दिन आई कैन गो बैक एक्चुअली एंड सी के उसमें से आगे के दिन मैंने क्या क्या कर लिया, तो बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट डे करूँ। सो प्लानिंग लाइक दिस फॉर द एंटायर वीक रादर देन डे टू डे रियली हेल्प्स, क्योंकि फिर बहुत आसानी से मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर सकती हूँ। लाइक आई सेड, कभी अगर एक दिन पे नहीं हुआ तो मैं दूसरे दिन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करके आई कैन डू इट। दिस इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ वर्किंग मॉम्स के लिए काम करता है। अगर आप एक स्टे एट होम मॉम भी हो, आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती है, राइट? आप बच्चों से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें करते हो, घर को मैनेज करते हो, सामान ऑर्डर करते हो, मेड्स को मैनेज करते हो, बिल्स पे करते हो, देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर। तो अगर आप भी इस तरह से प्लान करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरी जो चीज़ मैं करती हूँ वो है आई डिपेंड ऑन माई पर्सनल जीनी। सो यू हर्ड इट राइट। बेसिकली क्या होता है कि इवन इफ यू प्लान फॉर द मंथ, आप घर का सारा सामान मंथली बेसिस पे ऑर्डर करते हो, ग्रॉसरीज हो चाहे बेसिक जो क्लीनिंग सप्लाईज हो, ये सारी चीज़ें हो, फिर भी लास्ट मिनट बहुत सारी सरप्राइजेज आती है, खास करके बच्चों वाले घरों में लास्ट मिनट कुछ ना कुछ आ जाता है एंड देन यू हैव टू रन टू द मार्केट एंड गेट योर थिंग्स, एंड उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है, यू हैव टू प्लान ऑल्सो एंड इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। जो भी आपने प्लान किया है वो सब छोड़ के आपको शॉपिंग जाना है, स्टेशनरी जाना है, एंड यू हैव टू गेट दोज थिंग्स। थैंकफुली आई हैव फाउंड अ फुल प्रूफ वे टू डील विद सच लास्ट मिनट सरप्राइजेज। वो है ITC का ई स्टोर। यानी फॉर एग्जाम्पल अथर्व की स्कूल शुरू हुई अराउंड 2 वीक्स बैक ऑन मंडे, एंड हमको एक्चुअली एक दिन पहले पता चला थ्रू अ सर्क्यूलर कि उस दिन उनका एक वेलकम पार्टी होगा एंड वी आर सपोज टू सेंड सम इंटरेस्टिंग स्नैक्स अलोंग। अब नॉर्मल सिचुएशन में मुझे भाग के जाना पड़ता है ग्रॉसरी स्टोर टू फाइंड कि क्या मैं उसके लिए ऑर्डर कर सकती हूँ, बट विद ITC ई स्टोर मैंने फटाक से आई ऑर्डर दिस ट्राई कलर पास्ता फ्रॉम सनफीस्ट DP, जो कि मल्टी कलर्ड फॉर्मेट में आता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, सो दैट आई कैन गिव दिस इन हिज लंच बॉक्स। और साथ में मैंने ऑर्डर कर लिए ये सनफीस्ट के ऑलराउंडर पोटैटो बिस्किट्स। ये बहुत ही यमी है बाय द वे, यानी हमने किसी की रिटर्न गिफ्ट में वो गुडीज आती है, उसमें एक चीज़ ये भी थी एंड वी हैड ट्राइड दिस और मुझे इतना अच्छा लगा। सो आई ऑर्डर दिस एंड साथ में आई ऑर्डर बिंगो के ये चीज़ नाचोज एंड आई वॉज सॉर्टेड, यानी दूसरे दिन अथर के टिफिन में क्या देना था वो सारी चीज़ें मेरे डोर स्टेप पे आ गई। और साथ ही साथ बिकॉज आई वॉज प्लानिंग फॉर अथर्स लंच बॉक्स फॉर द वीक, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ऐसे हो ही जाता है जब पूड़ी दे रही हूँ या पराठा दे रही हूँ, और उन चीज़ों को भी मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करती हूँ टू मेक इट अ लिटिल हेल्दियर। कभी बीटरूट की प्योरे डाल दी, पालक की प्योरे डाल दी। दिस टाइम व्हाट आई डिड इज ITC स्टोर से आई ऑर्डर्ड आशीर्वाद का ये मल्टी मिलेट मिक्स विद किनुआ।
ये बेसिकली जो नॉर्मल आटा होता है उसके साथ यू हैव टू मिक्स, और वो न्यूट्रिशनली इट बिकम्स मच मोर बेटर देन जो आप नॉर्मल आटे की रोटी या ऐसा कुछ देते हो उससे। एंड ऑफकोर्स बच्चों का सामान ऑर्डर हो रहा था तो साथ में, बिकॉज दिल्ली का वेदर अचानक से लास्ट 2 वीक्स में एकदम चेंज हुआ, यानी बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी एंड सडनली इट्स बिकम सो हॉट, और इसलिए मेरी कोल्ड कॉफी क्रेविंग्स भी शुरू हो गई। एंड आई ऑलवेज लव सनबीम की ये जो फेटी हुई कॉफी आती है, बीटन कॉफी मिक्स, सो आई ऑर्डर दैट ऑल्सो अलॉन्ग विथ ऑल द अदर थिंग्स। साथ में घर का जो बेसिक दूसरा सामान होता है, सैवलॉन, हैंड वॉश एक्सेट्रा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी हमारे घर के लोग, बच्चे सब हमको इस घर का जीनी मानते हैं कि एकदम लास्ट मिनट डिमांड हो, चाहे कोई रैंडम भी डिमांड हो, मम्मी फुलफिल कर देगी। ITC स्टोर इज लाइक माई पर्सनल ऑन डिमांड जीनी, यानी जो भी सामान खरीदना है मुझे, they have their entire FMCG portfolio available on their e-store। 24,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पे वो लोग डिलीवर कर रहे हैं इन इंडिया, सो डू चेक देम आउट। मैं उनकी वेबसाइट की लिंक एज वेल एज अ पर्सनलाइज डिस्काउंट कूपन छोड़ दूंगी यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट अगर आप भी चाहो तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इज टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट। अब ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है, खास करके मॉम्स के लिए। टू पुट यानी एक होता है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस देना बाकी के लोग काम के साथ, और एक होता है टू पुट योर सेल्फ बिफोर दैट। एंड आई हैव वेरी रिसेंटली रियलाइज कि जब तक मेरा खुद का ग्लास फुल नहीं होगा, आई विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन माई हाउस। यानी एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, तो अगर मैं ओवरवर्क करके, अपने आप को निग्लेक्ट करके बाकी का सारा काम फिनिश कर रही हूँ, तो दूसरे दिन डेफिनेटली बिकॉज आई एम टायर्ड, मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा है, मुझे गुस्सा बातों बातों पे आ जा रहा है, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, उसकी वजह से दूसरे दिन का सारा काम या मेरा जो बिहेवियर होता है, बच्चों के साथ कामली डील कर पाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाहो ना चाहो इम्पैक्ट होती ही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बाकी की चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आप 10 में से 8 चीज़ें कर रहे हो, वो 8 चीज़ें आप खुशी से करोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ आई हैव टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ये मैं कैसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल निशित वर्क्स विथ यूरोपियन क्लाइंट्स, राइट, तो उसके यूजुअली शाम में कॉल्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिन भर जो बच्चों के साथ का काम, मेरा ऑफिस का काम, ये सब करके एवरी डे इन द इवनिंग आई टेक देम आउट टू द प्ले एरिया, पार्क में खेलने के लिए, एंड उसके बाद घर आके उनको खाना पीना करवाना, फिर सुलाना एंड ऑल ऑफ दैट। सो मेरा डे इतना जैम पैक्ड रहता था कि आई कुड हार्डली गेट एनी टाइम फॉर माई सेल्फ। और हफ्ते में कुछ 3 दिन ऐसे होते हैं व्हेन निशित एक्चुअली हैज़ दोस टाइम फ्री, एंड प्लस सैटरडे संडे तो होता ही है। उसमें क्या होता था कि निशित यूज्ड टू गो प्ले टेबल टेनिस, और मुझे भी लगता है कि ठीक है ऑफिस का एक दिन तो उसका कॉल नहीं है, लेट हिम गो एंड प्ले, बट आई रियलाइज्ड इन दैट प्रोसेस आई वाज नॉट इवन गेटिंग 1 day टू माई सेल्फ। बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि आउट ऑफ दोज 3 days एंड संडे दैट निशित गेट्स फ्री, 2 दिन ऐसे होंगे जब ही विल टेक द किड्स आउट टू द पार्क, और मैं घर पे या तो अपना काम करना है, चिल करना है, रिलैक्स करना है, जो भी करना है, या ऐसे ही नॉर्मली स्टेप आउट करना है, आई विल डू दैट। सो दैट गिव्स मी 2 days इन अ वीक, एंड वो बहुत होते हैं। यानी अगर एक दिन भी मिल जाए तो इट इज़ एक्चुअली अ लॉट, जहाँ पे 1-1.5 घंटा आपको ऐसा मिल रहा है जब कोई नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई काम अगर आपको करना है तो करो, वरना कोई स्केड्यूल्ड काम नहीं है, एंड दैट इम्प्रूव्स माई ओवरऑल मूड एंड एफिशिएंसी ड्रास्टिकली। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बट द थिंग इज यू विल हैव टू आस्क फॉर इट। कोई सामने से नहीं बोलता क्योंकि किसी को भी नहीं रियलाइज होता, सबके अपने अपने काम होते हैं। सो यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट आस्किंग, वेरी कामली यू हैव टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड कि ऐसा ऐसा है भैया, मुझसे नहीं हो रहा है, आई नीड दैट टाइम टू माई सेल्फ, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई समझेगा। मेरा वाला एग्जाम्पल नहीं, बट कोई और आपका दिन का पॉकेट आपको ऐसा मिल सकता है, वेयर यू कैन गेट सम फ्री टाइम। सो थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली आस्किंग फॉर हेल्प, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प, एक्सप्लेनिंग योर सिचुएशन एंड नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ तो खुद गिल्टी ना फील करना उस बारे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच आई हैव स्टार्टेड डूइंग। फोर्थ पॉइंट अगेन जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव साउंड करेगा स्पेशली फॉर अस, इज टू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। यानी ये बहुत ही वियर्ड साउंड करता है कि इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, अगर हम याद नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन अगेन व्हाट आई हैड रियलाइज्ड इज कि क्योंकि आई एम एन ओवर थिंकर प्लस इतनी सारी चीज़ें एक साथ जगल कर रही हूँ मैं,
बच्चे भी, काम भी, घर भी, लाइक मोस्ट ऑफ द मदर्स डू. सो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली दिमाग में कुछ ना कुछ एक टू डू लिस्ट चल ही रहा होता है. अब एक काम कर रहे हो तो साथ में दूसरा टू डू लिस्ट चल रहा होता है. एंड इट हैड बिकम सो बैड फॉर मी कि मैं जाती थी फ्रिज के पास टू गेट समथिंग फ्रॉम द फ्रिज ओपन करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट स्टैंड एंड थिंक कि मैं क्या लेने आई हूँ. मुझे याद ही नहीं आता था कि मैं क्या लेने आई हूँ. एंड देन आई वुड जस्ट शट द फ्रिज एंड गो अवे, और फिर मैं डाइनिंग टेबल के पास पहुँचती थी और फिर मुझे याद आता था. सो आई रियलाइज कि दिस इज बिकॉज माई ब्रेन इज सो ओवरवर्क. दिस अ कॉन्स्टेंट टू डू लिस्ट जो चल रहा है मेरे दिमाग में. एंड दैट्स when I have started practicing this thing कि मैं कुछ भी याद नहीं रखूंगी, मैं हर चीज़ नोट डाउन करूंगी. When I note down what happens is कि मुझे मेरे दिमाग से वो मैं हटा सकती हूँ बिना चिंता किए. मुझे कॉन्स्टेंटली सोचना नहीं कि नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अच्छा मुझे घर का कुछ लाना था क्या, अच्छा अथर की स्कूल के लिए कुछ करना था या नहीं. सो हाउ आई नोट इट डाउन इज बेसिक ये डायरी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, आई नोट इट डाउन इन द डायरी. किचन में मैंने एक फ्रिज पे लिस्ट लगा दिया, एक मैग्नेटिक बोर्ड लगाया हुआ है. वहाँ का कुछ भी सामान खत्म होता है तो उसमें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. सो देन आई डोंट हैव टू रिमेंबर जब सामान लेने जाए तब कि क्या लाना है या कुछ ऑर्डर करना है, तो आई डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. आई यूज़ माई फ़ोन एक्सटेंसिवली, यानी नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ. बट फ़ोन पे भी व्हाट्सएप हो गया, नोट्स हो गया, उस सब में नोट करके रख देना. टू डू लिस्ट के बारे में ये ऑर्गेनाइज हो जाना कि मंडे को शाम को मुझे सबको कॉल करना है, तो दैट डे आई कॉल एवरीवन. देन आई डोंट हैव टू फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक रिमेंबर कि अरे इसको कॉल करना रह गया, उसको कॉल करना रह गया. सो बेसिकली आई ट्राई टू स्ट्रक्चर एवरीथिंग इन अ वे कि मैं नोट डाउन कर लूँ चीज़ें एंड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, ताकि मेरा दिमाग फ्री रहे. एंड वॉट एवर आई एम डूइंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन फोकस ओनली ऑन दैट. और जो लास्ट पॉइंट है अगेन रिलेटेड टू दिस इज टू मेक व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप्स. ये मेरे लिए इतना मैजिकली वर्क करता है क्योंकि यार आई एम समवन हु इज वर्किंग, सो आई मेंटेन अ डायरी, अ जर्नल, अ टू डू लिस्ट. लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग मदर या अ वर्किंग वुमेन इन जनरल, आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरी मेंटेन करो. दूसरी चीज़ है कि हर जगह जहाँ आप जाते हो वहाँ आप नेसेसरी नहीं है कि डायरी लेके घूमोगे. हमेशा डायरी हैंडी भी नहीं होती. बट क्या होता है हमारे पास हमेशा इज़ अ फ़ोन. सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव मेड अ व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप. अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड फाइल शेयरिंग. इसमें मैं और निशित दोनों है, बट अगर आप चाहो तो यू कैन जस्ट ऐड समवन, मेक अ ग्रुप एंड देन डिलीट दैट पर्सन. तो फिर सिर्फ आप ही रह जाओगे उस ग्रुप में, एंड दैट कैन बी योर ओन पर्सनल ग्रुप ऑल्सो. तो इस ग्रुप में मैं क्या करती हूँ, हर वो चीज़ यानी डेली बेसिस पे छोटे से छोटी चीज़ जैसे अगर आप देखोगे निश्चित ने किसी का नंबर लिखा हो, यानी किसी से बात हो रही है, कोई नंबर नोट डाउन करना है तो नंबर नोट डाउन कर लिया. घर का जो सामान आना है उसका लिस्ट डाल दिया. बिल पेमेंट करना है कोई तो बिल पेमेंट कर लिया, उसकी रिसीट यहाँ अटैच करके डाल दी. प्रिस्क्रिप्शंस है तो प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पे डाल दिए. यानी जो छोटी छोटी चीज़ें भले आप हार्ड कॉपी में कहीं मेंटेन कर रहे हो, वो कब कर रहे हो उसको ढूंढने में टाइम लगता है. ये ऐसा एक दिस इज़ लाइक माई चलता फिरता डायरी जहाँ पे हर वो चीज़ नोटेड होती है, हर वो चीज़ अटैच्ड होती है जो कि ऑन अ रियल टाइम बेसिस हो रही होती है. And then what I have done is I have pinned this group to the top of my WhatsApp list. यानी उसमें सबसे ऊपर मैंने पिन करके रख दिया. सो एवरी टाइम आई ओपन माई व्हाट्सएप मुझे वो ग्रुप सबसे पहले दिखेगा. और अगर जस्ट इन केस उसमें कुछ ऐसा है जो एक्शन नहीं किया हुआ है मैंने, तो मैं फटाक से देख के उसको एक्शन कर लूँगी. सो दिस इज़ लाइक माई चलता फिरता डायरी. इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. यानी ट्राई कीजिएगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे टू डू लिस्ट है, चाहे कुछ अचानक से याद आ गया है रैंडम सा, स्कूल का कोई सर्क्यूलर है, बच्चों के नॉर्मल आपने कोई कपड़े देखे जो आपको अच्छे लगे एंड यू वांट टू ऑर्डर, एवरीथिंग यू कैन जस्ट कीप ऑन व्हाट्सएप एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प. सो यार ये थी वो 5 टिप्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, विच आर रियली हेल्पिंग मी राइट नाउ एट दिस मोमेंट. आई होप इसमें से कुछ चीज़ें आपको भी हेल्प करे. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कीजिएगा डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम पे, जूनियर गुरुकुल पे, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.